अपने दोस्तों में प्रचार करिए, अपने पड़ोसियों को बताइए यीशु मसीह के बारे में। आपकी हर बात में रोजाना आपके वो साक्षियां होनी चाहिए जो जीवन में आपके यीशु मसीह चमत्कार करे। लोगों का रवैया क्या है? जो चमत्कार परमेश्वर करता है उसको भूल जाते हैं और आगे जाके फिर और चमत्कार के इंतजार में रहते हैं। लोग रोजाना चाहते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन में चमत्कार 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 ही करता रहे। लोग हमेशा बस यही चाहते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार ही करता रहे। जो चमत्कार हो गए उनको भूल जाते हैं। उन्हें नहीं बताना, हमने हमारी ड्यूटी बनती उन चमत्कारों को बार बार बताना। मेरे जीवन में इतने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने करे, मैं फक्र से बताता हूं जहां भी मुझे टाइम मिलता है। मैं नहीं शर्म महसूस करता। हम सभी को यही बनना है। अपने दोस्तों को बताइए, अपने पड़ोसियों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, समाज में प्रचार कीजिए। यही प्रचार का माध्यम है। यही प्रचार नहीं होता बाइबल पढ़ के दुआ करके बताना, ये प्रचार अलग है। लेकिन यीशु मसीह का अंगीकार करके लोगों को बताना, ये सबसे बड़ा विश्वासी का काम है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर बाकी सो जाते हैं। सभी बोलो जो बैठे, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी शर्म की बात है कि जो वचन का विषय यही है कि यीशु मसीह का अंगीकार करना, और यहाँ बैठे सभी हालेलुया। मुर्दों की तरह आवाज मत निकालो, उच्ची आवाज से फक्र से बोलो हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह उसका 20 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़िए। यदि मैं कहूँ कि मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, ना उसके नाम से बोलूंगा। ये बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ परमेश्वर का दास बता रहा है, उसका भक्त बता रहा है कि यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा। कई लोग ये दिल में दबा के रखते हैं, नहीं मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता लोगों के सामने, मुझे थोड़ी ना प्रचार करना आता। प्रचार करने के लिए नहीं आपको बोला जा रहा, आपको बोला जा रहा लोगों में बताइए कि यीशु मसीह मेरा गुरु है। शर्म आती है आपको? बोलिए, आपको शर्म आती है कहने में कि यीशु मसीह मेरा गुरु है? नहीं। कितने लोगों को शर्म नहीं आती? फख्र से बोलो यीशु मसीह मेरा गुरु है, लोगों को बताओ। तो यहाँ वो बहुत बता रहा है प्रभु का दास, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा। हेलो, तो बोलो। मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मानो मेरी हड्डियों में धड़कती हुई कहना जो मैं अगर मैं दबा लूंगा अपने अंदर अपने प्रभु का नाम, कहना मेरे हृदय की दशा ऐसी हो जाएगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। जैसे आग जलती ना, आप देखते हैं आग जलती, उसकी लपटें चारों तरफ से निकलने लग जाती हैं। अगर उसको कवर कर लें तो सीधी आती है, ना कवर करें तो चारों जहां से उसे जगह मिलेगी वो निकलेगी। आप यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। अगर आप अंगीकार नहीं करोगे, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा के द्वारा आग भरती रहेगी। और प्रभु का दास कहता मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ। मेरे अंदर अगर ये मैं कहूँ मैं उसका नाम नहीं लोगों को बताऊँ, तो मेरे अंदर ऐसी हड्डियाँ मेरियाँ ऐसी आग मेरे दिल में धधकती होगी, हड्डियों में धधकती आग हो। और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मुझसे रहा नहीं जाता। किस काम के लिए? मैं बताऊं लोगों को, यीशु मसीह प्रभु है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं बोलेगा ना उसको बरकत नहीं मिलनी। ना बोलो, जैसा बोलोगे वैसा ही आपको प्रभु आशीष देगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, लास्ट में हम वचन सुनेंगे। बहुत सारे लोग गवाही नहीं देते, चर्च में जाते हैं, सभा में जाते हैं, संगति में जाते हैं, शर्म आती उन्हें, गवाही नहीं देते। आप देखिए एक बहुत बड़े झुंड में ऐसे लोग भी होंगे जो फिल्में देखते हैं,
दुनियावी मनोरंजन के कामों में लगे हुए हैं, जो सीरियल देखते हैं, जो समाज में कहीं कोई ड्रामा हो रहा है, कहीं सर्कस लगी हुई है, कहीं जो मेला लगा हुआ, सभी आनंद ले रहे हैं सभी बातों का। वहां उनकी जुबान खुल जाती है, चुगली करने के लिए जुबान खुल जाती है, लोगों की निंदा करने के लिए जुबान खुल जाती है, लेकिन यीशु मसीह का नाम लेने के लिए जुबान गूंगी बन जाते वो। बाइबल बताती है, ये हेजकेल नबी की पुस्तक है, ये हेजकेल 33 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ो। ये हेजकेल 33 की 8। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा। अब यहां सवाल है, प्रभु का दास कहता है, अगर मैं किसी दुष्ट को कह दूं कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, ध्यान से सुनना। हाँ जी। तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, अगर तू, तेरी ड्यूटी है कि दुष्ट को, जो बुरा इंसान है, उसके बुरे मार्ग के विषय में ना चिताए, भाई तू टल जा, तू पाप कर रहा है, तू गुनाह कर रहा है। हाँ जी। तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। फिर वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। समझ आई बात? अगर मान लो आपकी नजर में कोई ऐसा बहन भाई है, वो दुष्ट है, बुरा है, पापी है, तो जान लो कि उसने, अगर आप उसकी मदद नहीं करोगे, मरेगा। मरना है, दुष्ट ने भी मरना है, जो विश्वासी है उसने भी मरना है। लेकिन अगर दुष्ट होकर मरेगा तो नरक की आग में जाएगा, अगर विश्वासी बन के मरेगा तो यीशु मसीह के चरणों में जगह मिलेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, यदि मैं दुष्ट से कहूं तो दुष्ट, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब, यहां बदल गए शब्द, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, चेतावनी देनी है जो पाप कर रहे हैं, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। आगे, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हालेलुया। देख लो, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार, अगर आपका कोई बहन भाई पाप में मर गया, आप बचे हुए थे, आपने कोशिश नहीं करी उसे बचाने की, यीशु मसीह, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, परमेश्वर बोलता मैं उसका खून का लेखा तुमसे लूंगा, क्योंकि उसने पाप में मर जाना, नरक में जाना। और जिस दिन हिसाब होगा, यीशु मसीह आपसे पूछेंगे, भाई तू तो बचा हुआ था, तूने इसको क्यों नहीं बचाया? ध्यान से सुन लो भाई, आज खुशी का दिन है कि इस परिवार में प्रभु ने चमत्कार करा, बच्चे का काम फतेह हुआ। लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं होता कि हम गाएं और खाएं बस चले जाएं, बल्कि परमेश्वर के वचन को अंदर अपने लें, ये वचन सुनिए। ये बहुत ही, जब ये मैंने वचन पढ़ा तो मेरे यहाँ जो शरीर के रोए हैं वो खड़े हो गए, और मुझे अलर्ट हो गया मैं कि अगर मेरे अंदर अभी भी कमी है, जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, मेरी कलीसिया में है, मेरे जानकारी में है, मेरी ड्यूटी है उनको बताऊं कि भाई पाप से बच जाओ। अगर मैं नहीं बताऊंगा, जिस दिन न्याय होगा, यीशु मसीह कह रहे उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़ो ऊंची आवाज में इस शब्द को, पूरी आयत को दोबारा पढ़ो। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। आमीन। आमीन। ऐसा ही होना है। आज आप बचे हुए हैं, आप नजर मारिए, आपके रिश्तेदारों में कई लोग नहीं बचे हुए, अभी आपके बहन भाई नहीं बचे हुए, उन्हें बताइए भाई प्रभु के घर चलिए, प्रभु के साथ चलिए। अपने पड़ोसी को बताइए रोज प्रभु के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, कन्फेशन ऑफ क्राइस्ट का मतलब ही यही है कि हम फख्र से यीशु मसीह का अंगीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी को आशीर्वाद। आमीन।